हेलो 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 हेलो। नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोग हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला पार्ट खत्म हो चुका है और आज हम लोग इंट्रोगेटिव वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव आपका दो पार्ट में यानी दो लेक्चर्स में आपका होने वाला है। पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे यस और नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की क्या ट्रिक्स होती हैं या क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। और दूसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे रूल्स क्या होते हैं। तो आइए आज हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में यस और नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला रूल लिख लीजिए आप लोग। रूल लिख लीजिए, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ऑक्सिलरी रूल नंबर 1, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कुछ वर्ड्स छोड़ दें, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यस नो टाइप होने वाले, यहां पर लिख लीजिए यस नो टाइप। यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, शुरू होने वाले यस नो टाइप फिर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। सेंटेंसेस को निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैसिव वॉइस में बदला जाता है। ये देखिए, यानी किस तरीके से बदला जाता है उसके बारे में हम लोग अब सीखेंगे। ये डैश लगा लीजिए। तो अब हम लोग आवाहन करते हैं किसका, ब्रह्मास्त्र का, और देखते हैं कि कैसे इनको पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो सभी लोग संभाल कर चलाएंगे। सबसे पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस। हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में लिख रहा हूं, यह आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि दिया है, प्लस नॉट यदि दिया है, नॉट यदि दिया हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हो सकता है आपका अगर एक नंबर मिलना हो तो आधा नंबर काट लेगा, आधा ही नंबर देगा, जो कि
जो आपका एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की लिए, क्योंकि यही तो इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की पहचान होती है, यही तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो इसको जरूर लगाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। अब हम लोग एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। लगभग मैं हर सेंटेंस का आपको एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। जो भी 7-8 हम लोगों ने पढ़े सबका एग्जांपल लूंगा एक एक करके, तो ध्यान से देखिए और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए और फिर देखिए कि मैं उसको कैसे कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, डू यू सिंग ए सॉन्ग। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट जो यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर दिया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। जो यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग रही थी उठकर आगे आ जाएगी, बस इतना चेंज करना है आपको। बस जो आपकी नॉर्मल सेंटेंसेस में पैसिव सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी वो उठकर यहाँ पर आ जाएगी, बस इतना चेंज आपको करना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। सॉरी, डू यू सिंग ए सॉन्ग। फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू सिंग ए सॉन्ग। सभी लोग पॉज करके पहले रूल नोट कर लें। डू यू सिंग ए सॉन्ग, फर्स्ट एग्जाम्पल। डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मिलता है, ये सब्जेक्ट मिलता है, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले आपको मैं बताता हूं भी, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। ए सॉन्ग, अब देखिए ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आ रहा है ना, यू आ नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ए सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो डू से आपको पता चलेगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो ए सॉन्ग है तो यहाँ पर इज यूज होगा, इज, इज ए सॉन्ग हो गया। नॉट दे नहीं रखा है, नॉट दे नहीं रखा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इज ए सॉन्ग संग, सॉन्ग थर्ड फॉर्म हो जाएगी सिंग की, संग बाई यू, यहां पर आ जाएगा, यू यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है, और क्वेश्चन मार्क फिर से लगा दिया। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। आप पहले देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है और उसको सब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो वो क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है। फिर जो बनता है उसके अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और एग्जांपल देता हूं आपको। तो एक एग्जांपल ये है, इज ही ईटिंग द एप्पल्स, इज ही ईटिंग द एप्पल्स, इज ही ईटिंग द एप्पल्स, इज ही ईटिंग द एप्पल्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट द एप्पल्स, इज हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस पहले पहचानिए किस टेंस का है, तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज लगी है और आईएनजी, इज और आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस बीइंग का यूज करते हैं, प्लस बीइंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए द एप्पल्स आएगा, एप्पल्स आ रहा है ना, एप्पल्स
द एप्पल्स, यानी बहुत सारे एप्पल हैं तो यहाँ पर आपका यूज होगा हेल्पिंग वर्ब आर, आर फिर द एप्पल्स, आर द एप्पल्स, इतना हो गया। इसके बाद यूज करेंगे बी इन, इसके बाद क्या यूज करेंगे, बी इन, बी इन, क्योंकि देखिए मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है तो उसको यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीइंग। और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, इज द एप्पल्स बीइंग ईटेन बाय ही, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, आर द एप्पल्स बीइंग ईटेन बाय हिम, आर द एप्पल्स बीइंग ईटेन बाय हिम, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। शॉर्ट में लिख देता हूं एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव। दो एग्जांपल्स हो गए, कोई दिक्कत नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे एग्जांपल पर। तीसरे एग्जांपल पर तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लेते हैं, हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी, क्वेश्चन मार्क, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, क्या बनेगा, आई, क्या बनेगा, आई, आई बनेगा, आई। और आपको पता है आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ क्या यूज होता है, तो आई के साथ भी हैव ही यूज होता है। तो हैव आई, अब क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज हैव प्लस बीन का यूज करते हैं, तो यहां पर अब बीन आएगा। याद रखें यहां पर सिर्फ मेन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज होगी, साथ में बीइंग, बीन ये सब जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होने वाला है, सब्जेक्ट के बाद यूज होने वाला है। तो हो गया हैव आई बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है, कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो हैव आई बीन कॉल्ड बाई लगाएंगे थर्ड फॉर्म के बाद, और यू में ही रहेगा, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया आसानी से। चौथा देखते हैं हम लोग, अगला एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डू यू बाई ए बुक, डिड यू बाई ए बुक, डिड यू बाई ए बुक, डिड यू बाई ए बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस। ऐसे बनाइए तो देखिए यू ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, और डिड इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो हर जगह डिड ही होगी, तो डिड अ बुक, डिड अ बुक, डिड ए बुक, डिड ए बुक। बार बार रिपीट कर रहा हूं लेकिन आप लोगों की पल्ले में न पड़ा कि यहां पर डिड का यूज नहीं करेंगे, बेवकूफों, डिड का यूज नहीं करेंगे। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वाज वर्ब का यूज करते हैं, वाज वर्ब का। तो ए बुक, एक बुक है तो यहां पर क्या यूज होगा, वाज ए बुक, वाज ए बुक। उसके बाद क्या आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGHT, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, वाज ए बुक बॉट
फिर बाई लगाएंगे, बाई और यू में ही रहेगा, पैसिव। तो वाज ए बुक बॉट बाई यू, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं। वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। पांचवा, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, फुटबॉल यहां पर आएगा तो वाज ही रहेगा, वाज फुटबॉल। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे तो बीइंग यहां पर यूज होगा, ये मेन हेल्पिंग वर्ब बीइंग। वाज फुटबॉल बीइंग और प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, फिर बाई और ही हिम में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क योग का पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। कोई निगेटिव वाला अगर सेंटेंस मिले तो हम लोग उसको भी ट्राई करें, निगेटिव वाला कोई मिले तो उसको भी ट्राई करें। चलिए आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, छठा सेंटेंस, हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी एग्जाम्पल नंबर आपका 6। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 होने वाला आपका 6 नंबर एग्जाम्पल। लिखिए। हाइड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, हाइड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। अगला लिखता हूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे, विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी, विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी यस्टरडे। एक्टिव है, पैसे बनाइए इसकी। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। कोई अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। Will they have washed their clothes? Will they have washed their clothes? क्वेश्चन मार्क। एक्टिव है इसका सेंटेंस, पैसे बनाइए। तीनों बताइए जल्दी। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं। ऑब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट ये, यू है, हेड ही लगेगा, लेकिन हेड उसके बाद यू आ जाएगा, हेड यू
उसके बाद क्या लगेगा, क्या लगेगा, बताइए 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 बताइए। तो यहाँ पर बीन का यूज होता है, आपको पता होगा, ये हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब बीन, बीन कॉल्ड, बाई, हैव यू बीन कॉल्ड बाई देम, दे चेंज होता है आपका देम में, और फिर यस्टरडे, यस्टरडे में कोई चेंजेस नहीं करनी, उसको उसी तरह कॉपी कर देना, क्वेश्चन मार्क, और ये आपका पैसिव में कन्वर्ट हो गया, पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अगला देखते हैं, द टीचर आपका सब्जेक्ट और यू आपका ऑब्जेक्ट, यू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है आई और बी के अलावा सबके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बताइए 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 बताइए। तो सबके साथ विल यूज करते हैं। तो विल और फिर ऑब्जेक्ट उठकर यहां आ गया यू, विल यू, विल यू, और फिर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर दिया है तो नॉट दे रखा है आपको, ये देखिए। और फिर ये आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको पता है विल शैल प्लस बी, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल प्लस बी यूज होता है। तो विल शैल, विल यूज किया यू, नॉट बी, नॉट बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, 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 और दो जगह मैंने यस्टरडे यस्टरडे लिख दिया, सॉरी यहाँ पर यस्टरडे नहीं आपका टुडे होगा, टुडे होगा, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, ये आपका टुडे होगा यहाँ पर, भाई सभी लोग माफी चाहूंगा, यहाँ पर टुडे होगा, टुडे, ये देखिए। तो यहाँ पर विल यू नॉट बी टॉट, टॉट के बाद टॉट, टॉट के बाद क्या लिखेंगे, बाई नहीं लगेगा। टॉट क्या पढ़ा, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है बताइए, हिंदी, टॉट हिंदी, हिंदी बाई द टीचर, बाई द टीचर, और फिर लास्ट में टुडे लिख दीजिए, और ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। लास्ट एग्जांपल बचा है, जल्दी से इसको भी देखिए और हमारा आज का यस और नो टाइप वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, विल तो विल ही रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, विल देयर क्लोथ्स, विल देयर क्लोथ्स, फिर क्या लगेगा बताइए, हैव बीन, विल देयर क्लोथ्स, हैव बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, हैव बीन वॉश्ड, वॉश्ड बाई देम, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस, विल देयर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाई देम, विल आपका हो गया, देयर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी, बाई देम, दे को देम में कन्वर्ट कर दिया। और आपका आज का जो हमारा यस और नो टाइप वाले हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, उनका आज एंड हो चुका है। हमने हर टेंस का एक एक एग्जांपल लिया, 8 एग्जांपल लिए हम लोगों ने, और हमारा यस और नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो पार्ट था उसको हम लोगों ने फिनिश किया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस में
कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।